अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़। जैसे कि आपको मालूम है, नादरा के अंदर एक लेटेस्ट जॉब आई थी जो कि मार्च वाली भी है और अप्रैल वाली भी है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। वो यही पूछ रहे थे कि इसके अंदर हमारा टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। हमें इसके बारे में गाइड करें, इसकी सैलरी के बारे में, और साथ हमें बताएँ कि इसमें ये कि इसकी ये परमानेंट जॉब है या 5 ईयर के लिए। तो अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक-एक चीज़ यहाँ पे गाइड कर दूँ, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो आपकी सैलरी 50,000 से लेके 80,000 के दरमियान होगी। बात करें ये इस जॉब के हवाले से, तो ये जॉब स्टार्ट में आपको वो 5 साल के लिए देंगे, नेक्स्ट फिर वो आपको वो 2 साल के लिए एक्सटेंशन भी देंगे। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे टेस्ट की बात करें, तो इसके अंदर आपका टेस्ट नहीं होता बल्कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखाऊँगा जो कि क्वेश्चन बार-बार यहाँ पे रिपीट हो रहे थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि इसके जो इंटरव्यू हैं वो ईद के बाद यहाँ पे शुरू हो जाएँगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो कि 2023 में भी आए थे, 2022 में भी आए थे, 2021 में भी आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें बताएँ। तो आपको ये इसके कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने भी यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके लिए थोड़ा-सा आपको पता लग जाएगा कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में, और साथ में इन चीज़ों को आपने लाज़मी तैयार करना है, आपसे वो इस तरह के क्वेश्चन लाज़मी करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बाद मेमोरी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जो जिसके अंदर रैम आती है, और नीचे जो तीसरी की बात करें तो इनपुट है और आउटपुट है। आउटपुट के अंदर जो इसके यहाँ पे डिवाइसें हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, उसके बाद यहाँ पे स्कैनर है। तो ये चीज़ें आपने तैयार करके जानी है। वो आपसे इस तरह का सवाल करते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बताएँ, इसके आगे फंक्शन कौन से हैं, ये काम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपसे वो पूछते हैं। अगर आपको ये चीज़ें ना समझ आईं, अगर आपने ये चीज़ें ना बताई, तो फिर आपका ये इंटरव्यू यहाँ से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो लाज़मी ये सवाल आपने करने हैं, तैयार तैयार करके आपने जाना है। ये वाला भी क्वेश्चन 2022 में भी उन्होंने पूछा था एक स्टूडेंट से, 2023 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आपने ये खुद तैयार करके जाने हैं। इसके अंदर सवाल था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए क्लास एंड ए सुपर क्लास? तो इसके बारे में आपने खुद डिफाइन करना होता है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो पास्ट में आए थे, आपने इनको लाज़मी तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाट इज़ ए प्रोसेसर इन कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाई इट इज़ यूज़? इसके बारे में आप बताएँ। तो इसके बारे में आपने चीज़ें खुद रीड की हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू आपका तभी क्लियर होगा जब आप इन चीज़ों के यहाँ पे सही करेक्ट आंसर देंगे, आप उन्हें बताएँगे, आपको इसका नॉलेज होगा, तो फिर ही आपको यहाँ पे ये जॉब मिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हुआ है, जो कि 3-4 सालों से हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने पूछा था, व्हाट आर सम मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर प्रोसेसर यूज़ इन कंप्यूटर सिस्टम? कि इसके अंदर आपको पता है यहाँ पे जो आजकल चलते हैं, पेंटियम है, कोर आई 3 है, कोर आई 7 है, कोर आई 5 है और कोर आई 9 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका अगर आप सही आंसर देंगे, आप बताएँगे, आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, तो यहाँ पे आपकी ये जो जॉब है ये पक्की हो जाएगी। अगर आप ये इंटरव्यू में ये चीज़ें नहीं बताएँगे, आप कहेंगे मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तो फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएँगे। इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कि 3-4 सालों से आ रहे हैं। जब आप इंटरव्यू देंगे, तो आपका ये इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक और सवाल पूछा था, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ इन कंप्यूटर सिस्टम? कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, कौन से पॉपुलर हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके अंदर आपके कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फंक्शन हैं, उसके बारे में आपको लाज़मी पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपने खुद तैयार करके जानी है। आपने स्टडी भी इसके अंदर यही कुछ किया हुआ, और उन्होंने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन्होंने ये स्टडी की है, उसके मुताबिक ही उनसे सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये भी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हुआ है, 3-4 सालों से हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने पूछा था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी, व्हाई इज़ यूज़? इसका आपने यूज़ बताना है, और साथ में जो इसकी फुल फॉर्म है इसके बारे में बताना है। नीचे मैंने लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने ये चीज़ें स्टडी भी की हुई हैं और आपके लिए ईज़ी भी हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये पास्ट पेपर में भी आए थे, नेक्स्ट पेपर में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जिसके अंदर आप क्वेश्चन तैयार कर आपका ये इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसके बारे में आप बताएँ। तो आपने इसके बारे में डिफाइन करना होता है, साथ में बताना होता है। ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि 2018 से लेके 2023 तक आए थे। काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस भी दिया था, साथ में उन्होंने वेबसाइटों के ऊपर भी थे जो कि नादरा के हवाले से थे, जो नादरा के अंदर इंटरव्यू होते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप मज़ीद में आपको गाइड कर देता हूँ, जो कि इसके हवाले से हैं, आपको यहाँ पे पता भी लग जाएगा, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो उन्होंने लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन, इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी था। उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ था कि आपका ये जो हम जॉब देंगे ये 5 साल के लिए होगी, और साथ में यहाँ पे आपको मज़ीद एक्सटेंशन 2 साल की भी वो आपको देंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा था, जो लोग अप्लाई करेंगे उसको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने जिनको हमने किया होगा, उनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे, उनका फिर इंटरव्यू होगा। और उन्होंने नीचे एक और नोट भी लिखा हुआ है कि जिन्होंने अपनी मालूमात गलत दी, अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने एक्सपीरियंस काउंट किया है इस तरह का, तो ये चीज़ें चेक होती हैं। बायोमेट्रिक आपका पता लग जाएगा कि आपके पास ये फेक है, तो आपका ये इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने बताया था, लास्ट डेट 12 अप्रैल तक आपने अप्लाई करना है। नीचे ये चीज़ आपने देखनी है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था मेडिकल, और यहाँ पे आपने जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा, और नीचे इन्होंने मज़ीद ये चीज़ें लिखी हैं, आपने इनको देख लेना है। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना, इसके बाद फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको इस तरह की
अपडेट मिलती रहेगी जो कि नादरा के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।